इस वीडियो में हम टेस्ट एग्जीक्यूशन की टर्म पढ़ लेते हैं कि यूज़ केस, टेस्ट सिनेरियो, टेस्ट केसेस क्या होता है, टेस्ट इन्वायरमेंट, बग और डिफेक्ट रिपोर्ट क्या होती है। यूज़ केस क्या होगा कि यूज़ केस में तीन चीज़ें लिखी जाएंगी: एक्टर, ऑब्जेक्टिव और आउटकम। एक्टर क्या होगा? एक कस्टमर। ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि उसने अकाउंट लॉगिन करना है, और उसका आउटकम क्या आना चाहिए कि लॉगिन जो उनसे वो सक्सेसफुल होना चाहिए। अब ये प्रिपेयर किया जाएगा बिजनेस ओनर की तरफ या बिजनेस एनालिस्ट, आप कर सकते हैं। कंपनी टू कंपनी हम डिस्कशन की वेरी कर जाएगी चीज़ कि कौन इस यूज केस को बनाता है। अब टेस्ट सिनेरियो में क्या होगा? एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट, व्हाट टू टेस्ट। एग्जांपल ये है कि चेकिंग लॉगिन फंक्शनैलिटी। ये इसी यूज केस से हमने ये बनाया है। अब ये टेस्ट मैनेजर या टेस्ट इंजीनियर इस चीज को बनाएगा, टेस्ट सिनेरियो को, कि सिंगल लाइन स्टेटमेंट टेस्ट सिनेरियो आपका क्या होना चाहिए। अब इसमें साफ पता लग रहा है कि हमने लॉगिन फंक्शनलिटी चेक करनी है, लॉगिन पेज को चेक करना है। अब टेस्ट केस क्या बनेगा? टेस्ट केस में डिटेल पॉसिबल कंडीशंस टू टेस्ट लॉगिन पेज, और ये टेस्ट लीड या टेस्ट इंजीनियर की तरफ से बनाया जाएगा। अब इसमें यूजर नेम और पासवर्ड अगर वो एंटर कर रहा है तो यूजर नेम की रेंज क्या होनी चाहिए? ठीक है, वो आ जाएगा। पासवर्ड क्या होना चाहिए? अल्फा न्यूमेरिकल भी चल सकता है, स्पेशल करेक्टर भी चल सकता है, और वो 6 से 15 डिजिट का होना चाहिए। अब डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम बना के जिसमें हमारी ECP BV आ जाएगा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैं इनपुट डोमेन की जो भी हमारी टेक्निक्स होगी वो सारी इसमें हम यूज़ करेंगे। तो ये टेस्ट केसेस हो गए। टेस्ट इन्वायरमेंट वो होगा टेस्ट एग्जीक्यूट डन इन ए क्यू एनवायरमेंट के, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। जो बिग ब्लॉक में हमने एक डायग्राम पढ़ी थी कि क्यू का एक अलग से इन्वायरमेंट होता है। तो हमारे केस में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने एक इन्वायरमेंट बनाया हुआ है। तो ये अपने ही PC पे लोकली मैंने इस वेबसाइट को इंस्टॉल किया हुआ है। अब डिफेक्ट और बग रिपोर्ट क्या होगी? ए रिपोर्ट ड्यूरिंग टेस्ट एग्जीक्यूशन रिलेटेड टू इश्यूज, कि जो इश्यूज हमें आएंगे एग्जीक्यूशन के बाद, तो एक जो रिपोर्ट बनेगी वो बग या डिफेक्ट रिपोर्ट होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ये भी आपको डायग्राम में बताता चलूँ इसमें कि ये एक टेस्ट प्लान है। टेस्ट प्लान से आगे टेस्ट सूट बनेंगे, टेस्ट सूट A, B और C। टेस्ट सूट आपका एक वही चीज़ होगी जो आपका एक टेस्ट सिनेरियो है। एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट होगी कि लॉगिन फंक्शनैलिटी चेक करनी है, रजिस्ट्रेशन की फंक्शनैलिटी चेक करनी है, ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी चेक करनी है। और टेस्ट केसेस वो होंगे जो पॉसिबल कम्बिनेशंस होंगे फंक्शनैलिटी को चेक करने के लिए। तो टेस्ट सूट भी आपसे पूछा जा सकता है कि टेस्ट सूट क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि एक सिंगल लाइन टेस्ट सिनेरियो होता है और जिसमें मल्टीपल टेस्ट केसेस होते हैं लॉगिन फंक्शनैलिटी चेक करने के लिए। टेस्ट केसेस वो होगा, और टेस्ट सूट जो सा होगा वो असल में आपका टेस्ट सिनेरियो ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टेस्टिंग डिज़ाइन टेक्निक। अब डिज़ाइनिंग में क्या होगा? हम अब इसमें जो मेन दो लोग आएंगे वो आएंगे, टीम लीड आ जाएगा और क्यूए इंजीनियर जैसे आप हैं, हम आएंगे, हम इनके साथ बैठेंगे। अब वो जो डॉक्यूमेंट उसने टेस्ट मैनेजर के साथ बनाया हुआ है वो ये आ गया। फंक्शनल रिक्वायरमेंट वाला जो डॉक्यूमेंट है वो भी आ गया। डिजाइन डॉक्यूमेंट भी हम ले लेंगे। और यूज केसेस वो होंगे जो कस्टमर ने दिए होंगे कि आपने ये बीच में शामिल करने हैं, कि टेस्टिंग के लिए ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैं यूज केसेस क्या होता है, जो कस्टमर भी एक अपनी तरफ से सिनेरियो दे देता है, आपके लिए एंट्री क्राइटेरिया बनेंगे। और इसमें मैं फिर बता दूं कि लाजमी नहीं चाह रहा हूँ मे भी कस्टमर के लिए सॉफ्टवेयर न्यू हो, वो यूज़ केस आपको दे ही ना, और डिज़ाइन टीम में भी कुछ ना किया हो, तो आपके पास सिर्फ क्या होगा? ये दो चीज़ें होंगी। मे बी ये ना हो, टेस्ट प्लान हो, तो टेस्ट प्लान में चीज़ें लिखी होंगी कि क्या चीज़ इंक्लूड है। अब टेस्ट प्लान में लिखा हुआ है कि लॉगिन पेज को टेस्ट करना है, तो आप कर लेंगे। उसमें चीज़ें लिखी होंगी कि कितने फील्ड्स होंगी, कितना उसका करेक्टर होगा, 8 से 15 डिजिट होगा, तो आप उसे टेस्ट कर लेंगे। खाली एक डॉक्यूमेंट मोर देन इनफ है। लेकिन जितनी चीज़ें ज़्यादा आपके पास इनपुट में आती जाएंगी उतनी ही चीज़ें आपकी प्रोडक्ट जो उनसे वो रिफाइन बनती जाएगी। अब इसमें आ जाएगा कि हमने टेस्ट सिनेरियो बनाने हैं, टेस्ट केसेस बनाने हैं, रिव्यू टेस्ट केसेस करना है, और RTM बनाना है, और टेस्ट केसेस के साइन ऑफ लेने हैं। अभी हम करते हैं इन सब चीज़ों का डिस्कस, क्योंकि असल में ना इस इसको आपने जेन में रखना है। आपने पूरे टेबल को आपने माइंड में रखना है, और ये ही अपने माइंड में एक इमेज बनाते जाएं, एक इमेजिनेशन करते जाएं कि कैसे कैसे काम हो रहा है। क्योंकि अगर आपने अपने जेन में इसकी इमेज बना ली ना, तो इंटरव्यू क्लियर करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। तो शुरू करते हैं कि टेस्ट सिनेरियो क्या होगा। इसके मैं डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाऊंगा, और फिर हम आगे इसी तरह चलते जाएंगे। अब टेस्ट डिज़ाइन में होगा ये कि टीम लीड का जो है ना वो 30% रोल होगा, QA इंजीनियर का 70% रोल होगा। क्यों? क्योंकि टेस्ट केसेस जो लिखने हैं ना वो सारे जो से है ना वो QA इंजीनियर का काम है, और टेस्ट सिनेरियो जो सा वो आपको टीम लीड दे सकता है कि ये जो सा टेस्ट सिनेरियो है उसके मुताबिक तुमने टेस्ट केसेस बनाने हैं। तो QA इंजीनियर क्या करेगा? उसके सारे टेस्ट केसेस लिखेगा। अब इस सेक्शन में आपके सारे टीम मेंबर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपके कोलीग्स भी आ सकते हैं, और आउटपुट में हमारे पास
दो डॉक्यूमेंट मिलेंगे। कौन से? टेस्ट केस डॉक्यूमेंट आएगा, यानी कि एक एक्सेल की फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें टेस्ट केसेस और सिनेरियोज लिखे होंगे, और एक आरटीएम होगा। मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट किस तरह से होगा। अब ये डॉक्यूमेंट है, इसी में मैंने सारा कुछ बनाया हुआ है। इसका जो पहला टैब है उसमें देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा, क्लाइंट क्या है, आपके क्लाइंट का नाम क्या है, इसमें ओपन कार्ड लिखा हुआ है। ओपन कार्ड एक ना ओपन रिसोर्स ई कॉमर्स का एक स्टोर है, तो वो भी आपको दिखाता हूँ अभी। रेफरेंस डॉक्यूमेंट कहाँ से आपने चीज़ें गेन की हैं, एफआरएस से की हैं। आपका नेम जिसने ये जो टेस्ट केसेस बना रहा है, क्रिएशन डेट आ जाएगी, और वर्जन कौन सा है, कि ये कौन से वर्जन के लिए टेस्टिंग होने जा रही है, वो वर्जन, और आगे उसकी डेट कि कब वो वर्जन आपके पास आया है। अब इस केस में अब यहाँ पे बिल्ड भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जो चीज़ें डिस्कस की हुई हैं वो बिल्ड के हिसाब से डिस्कस की हुई हैं। आप रिलीज़ भी कर सकते हैं, अपने सिनेरियो पर डिपेंड करता है कि आप इस वक्त चीज़ आपके पास बिल्ड की या रिलीज की फॉर्म में आ रही है। और ठीक है, अब ये देखें, ये मैंने एक फाइल बनाई है, इसमें सारे टेस्ट केसेस और टेस्ट सिनेरियोज के बारे में ना चीज़ों को बताया गया हुआ है। अब ये देखें, टेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटी जो सी वो हमें चेक करनी है। उस अब मैंने क्या किया है, टेस्ट केसेस का एक सिनेरियो यहाँ पे बनाया है, रजिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटी कहते हैं, और उसका एक आईडी रख दिया, और रेफरेंस कहाँ से, एसआरएस या एफआरएस से मैंने लिया। उसके बाद अब डिस्क्रिप्शन क्या होगी टेस्ट सिनेरियो की, वो होगी वैलिडेशन, क्योंकि आपको ही पता है ये हम वेरिफिकेशन नहीं वैलिडेशन कर रहे हैं, जो हमारी प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी है वो कैसे काम कर रही है। तो उसमें हम करेंगे क्या, वैलिडेशन द वर्किंग ऑफ रजिस्ट्रेशन अकाउंट या रजिस्टर अकाउंट फंक्शनैलिटी को हम टेस्ट कर रहे हैं। अब इसी तरह लॉगिन की एक बनेगी, लॉग आउट की बनेगी, फॉरगॉट की बनेगी, सर्च फंक्शनैलिटी की बनेगी। ये टेस्ट सिनेरियो बनेंगे, उनको आप आईडी भी एक दे देंगे फॉर रेफरेंस के लिए, कहाँ से आप उस डॉक्यूमेंट का रेफरेंस ले रहे हैं, और सिंगल लाइन डिस्क्रिप्शन होगी उस सिनेरियो के बारे में कि उसमें हम करने क्या जा रहे हैं। और ये होगा प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी 0 वाली हाई होती है, 1 वाली आपकी मीडियम, 3 और 4 इसी तरह लो कैटेगरी में आ जाएगा। अब 0 हाई इस वजह से है, और 0 हाई में चीज़ें कौन सी आएंगी, वो चीज़ें आएंगी जो कि आप कोर फंक्शनैलिटी है, जो बिजनेस लॉजिक है, जैसे हमने पहले बात की थी। रजिस्ट्रेशन पेज, लॉगिन पेज, लॉग आउट आपका काम करना चाहिए। अब जारी बात है इसमें बाकी चीज़ें भी आ रही हैं, पेमेंट का सेक्शन भी, लेकिन अभी जितना इसको मैंने बनाया है मैंने उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि अभी ये जितना यहाँ तक बना हुआ है उसमें अगर हम बात की जाए तो P0 में ये सिर्फ 3 चीज़ें आएंगी, रजिस्ट्रेशन पेज, लॉगिन पेज और लॉग आउट पेज। उनकी प्योरिटी आ जाएगी और उनके टेस्ट केसेस आएंगे। आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास रिलीज का टाइम कम है, अगले दिन ही रिलीज करनी है, मतलब कि रात को अगर 12 बजे रिलीज करनी है, तो 10 बजे आपको टेस्ट केसेस दिए गए हैं, या आपके पास क्यूए में बिल्ड आई है कि आपने ये टेस्ट केसेस है, आपने इसको एग्जीक्यूट करना है, तो आप क्या टेक्निक यूज़ करेंगे। ये नॉर्मली एक सवाल पूछा जाता है लाइव और आपके पास रियल टाइम इन इंटरव्यू में। तो आपने सिर्फ यही बात करनी है कि मैंने कोर फंक्शनैलिटी वाले या P0 वाले हाई प्योरिटी वाले टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना है, जो कि कोर फंक्शनैलिटी पे बेस्ड होंगे। तो यहाँ से एक आपका ये भी एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो क्लियर हो गया। और नंबर ऑफ टेस्ट केसेस कि कितने इसके अंदर टेस्ट केसेस आएंगे, तो ये मैंने एक्सेल को मैप किया हुआ है। तो मैं इस पर जब क्लिक करूंगा तो ये मुझे ले जाएगा टेस्ट केसेस पे। अब इसमें देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले आ जाएगा टेस्ट केस का आईडी। अब TC मतलब टेस्ट केसेस और _RF यानी कि रजिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटी, और ये है टेस्ट सिनेरियो वाला आपका ये जो आईडी है ना, ये मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है मैपिंग करने के लिए। और ये पॉजिटिव टेस्ट केस है। अब हमने बात कर चुके हैं पॉजिटिव टेस्ट केस कौन सा होगा, जो कि आपका मस्ट टेस्ट केस पास होना चाहिए, ठीक है। अब टाइटल इसका देख लेते हैं, टाइटल क्या है इस टेस्ट केस का, कि वैलिडेट रजिस्ट्रेशन रजिस्टरिंग एन अकाउंट बाय प्रोवाइडिंग ओनली द मैंडेटरी फील्ड्स, कि इसमें मैंडेटरी फील्ड जब देंगे तब आपका अकाउंट लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। अगर मैंडेटरी फील्ड कोई भी मिस है तो आपका अकाउंट लॉगिन ना हो। प्री रिक्वेस्ट क्या है, ओपन द एप्लीकेशन इन द क्रोम ब्राउजर, और आपने ये एप्लीकेशन ओपन करनी है। और इसमें फिर स्टेप लिखे हुए हैं कि ये जो स्टेप्स हैं वो कैसे होगा, क्लिक ऑन अकाउंट, क्लिक ऑन माई अकाउंट, रजिस्ट्रेशन बटन, enter the below mandatory field, username, password, username, first name, last name, email, country and password, select the picture as per text, click on the registration page, click on the continue, page should be shown। page should be shown का मतलब है कि आपका वो एक मैसेज आना चाहिए कि आप वेरिफिकेशन ईमेल हैज बीन सेंड, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिजल्ट में क्या आना चाहिए, एक्सपेक्टेड
एक्सपेक्टेड का मतलब ये है कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, उसकी क्या रिक्वायरमेंट थी कि वेरिफिकेशन ईमेल नीड टू सेंड टू द यूजर आफ्टर लॉगिन अकाउंट पेज मस्ट बी डिस्प्ले प्रॉपरली। ठीक है, कि जैसे ही वो रजिस्टर करे तो उसको वो लॉगिन भी कर दे उसका वो पेज, और साथ ही उसको ईमेल भी दे दे उसके अपने जीमेल पे, या जो भी उसका ईमेल है उस पे ईमेल भी चली जाए। एक्चुअल में हम वो लिखेंगे जो ये चीजें परफॉर्म करके हम देखेंगे उस वक्त क्या होगा, वो एक्चुअल में आ जाएगा, और ये प्योरिटी वही है जीरो वाली। ठीक है, अब ये पास हो जाएगा। अगर रिजल्ट आपका पास होता तो आप यहाँ पे पास लिख दें, कमेंट्स लिख देंगे। और लास्ट पे अगर आपने कोई पिक्चर लगानी है एरर की फॉर द रेफरेंस, तो आप पिक्चर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने इस टेस्ट केसेस को, टेस्ट सिनेरियोज को कितना रिफाइन बनाते हैं। अब इसी तरह फिर नेक्स्ट आ जाएगा कि टेस्ट केस का आईडी आ जाएगा, टेस्ट सिनेरियो का आईडी आ जाएगा, पॉजिटिव है, टेस्ट केस का टाइटल आ जाएगा, ओपन ब्राउज़र, ये चीज़ें हम परफॉर्म करेंगे स्टेप्स। और टेस्ट डाटा नॉट अवेलेबल, ये भी मैं आपको बताता हूँ टेस्ट डाटा क्या होता है। एक्सपेक्टेड क्या रिजल्ट्स आने चाहिए, और ये पास होगा कि फेल होगा वो हम इधर लिख देंगे। अब ये देखें, जैसे ये एक टेस्ट केसेस है, इसमें क्या करना है कि हमने ये वैल्यूज जो सी ना ये पुट करके देखनी है। अब इसमें हम चेक क्या कर रहे हैं पहले वो हम देख लें, आपको उससे आइडिया हो जाएगा। वैलिडेशन द रजिस्ट्रेशन बाय एंटरिंग द इनवैलिड ईमेल। अब इसमें हम करके करें, इनवैलिड ईमेल टेस्ट कर रहे हैं कि वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। इनवैलिड है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव टेस्ट केस होगा कि नेगेटिव, नेगेटिव होगा, और इसको मस्ट फेल होना चाहिए। अब इनवैलिड ईमेल के लिए क्या करेंगे कि पहले यासर लिख के खाली एंटर करेंगे, उसको एरर देना चाहिए। एट द रेट, यानी कि किसी में भी पूरा ईमेल नहीं है, उसको एरर ना देना चाहिए। अब सिस्टम का क्या बिहेवियर चाहिए, सिस्टम शुड डिनाइड टू क्रिएट अ न्यू यूज़र, आल्सो शो द वार्निंग मैसेज प्लीज़ एंटर द वैलिड ईमेल। ठीक है, अब इसी तरह हम ये सारे टेस्ट केसेस बना लेंगे एज पर कस्टमर एक्सपेक्टेशन, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट केसेस आएंगे। और उसके अंदर हम, अगर हमारा अब टेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी, कहीं पे बीवीए लग रहा होगा खाली, कहीं पे ईसीपी लग रहा होगा, कहाँ पे हम एंड टू एंड देख रहे होंगे, कहीं पे हमारी स्टेट ट्रांजिशन लग रही होगी, कहीं पे डिसीजन टेबल लग रहा होगा। ये डिपेंड करेगा कि हमारा टेस्ट सिनेरियो क्या बनता है। अब यहाँ पे सिर्फ सिनेरियो था, रजिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटी चेक करनी है, कुछ और नहीं था। लॉगिन, लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज को भी हम टेस्ट करेंगे, उसके मैंने आगे ये बनाए हुए हैं। सेम वही चीज़ है कि लॉगिन पेज कैसे टेस्ट करेंगे, उसकी पॉजिटिव नेगेटिव टाइप, वैलिडेट द नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल लॉगिन अटैम्प्ट्स हम चेक कर लेंगे कि कितनी अनसक्सेसफुल लॉगिन अटैम्प्ट वो कर सकता है, उसकी लिमिट कितनी है वो चेक करेंगे। इसमें अब हम करेंगे कि आपका जो सिंगल टेस्ट सिनेरियो बनेगा ना, उसके लिहाज से हम ये एक्सेल में टैब बनाते जाएंगे और उसके टेस्ट केसेस बनाते जाएंगे। और जो टेस्ट केसेस बनाएंगे वो इसमें ना, इस सेक्शन में हम डिफाइन करते जाएंगे कि इसके इतने हैं, इसके इतने टेस्ट केसेस बने, इसके 20 बन गए। अब इसमें यहाँ पे एक ये भी क्वेश्चन आता है, कुछ लोग पूछ रहे होते हैं स्टूडेंट्स के, सर कितने टेस्ट केसेस बनाने चाहिए। बात भला क्या है कि टेस्ट केसेस आपके चाहे 10 हो चाहे 100 हो, मेन जो चीज़ है ना कि आपकी टेस्ट कवरेज कंप्लीट होनी चाहिए। ये टर्म आप सुन लें, टेस्ट कवरेज। टेस्ट कवरेज का मतलब भला क्या बनता है कि आपके सारे सिनेरियोज और टेक्निक्स कवर होनी चाहिए जो कि यूज़र की एक्सपेक्टेशन है। मे बी आप एक सिनेरियो या एक टेस्ट के अंदर आप 5 चीज़ें कवर कर लें, और दूसरे केस में आपने चाहे 10 चीज़ें बनाई हैं, 10 टेस्ट केसेस लिखे, लेकिन आप उसमें 5 चीज़ें कवर नहीं कर पा रहे। तो हालांकि आपके टेस्ट केसेस ज़्यादा है, लेकिन आप अपनी जो फंक्शनैलिटी है वो 5 हैं, उसके अगर कोई फैक्टर्स है वो आप कवर नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप चाहे जितने मर्जी टेस्ट केसेस बना लें, वो उसका फ़ायदा नहीं है जब तक कि आप अपनी टेस्ट कवरेज पूरी ना कर लें, यानी कि आप उसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर ना कर लें जो उसकी फंक्शनैलिटी के लिए टेस्ट करना लाजमी है। तो इन शॉर्ट, टेस्ट कवरेज कंप्लीट करना लाजमी है, ना कि ज़्यादा नंबर ऑफ टेस्ट केसेस बनेंगे तो उसका ये मतलब है कि आप ज़्यादा अच्छा एप्लीकेशन को टेस्ट किया। तो ये भी शीट हम इसी तरह फिल कर लेंगे। और आरटीएम में क्या होगा, अब आरटीएम में देखें कि ये वही यूज़र रिक्वायरमेंट है जो हमने एसआरएस में या एफआरएस में देखा था। और यूज़ केस का आईडी क्या है, रजिस्ट्रेशन लिखा था। अब ये टेस्ट सिनेरियो जो उनसे वो है जो हमने बनाए हैं, जो हमने एक टाइटल रखा था रजिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटी, और ये है टेस्ट सिनेरियो का आईडी। अब इसमें हम करेंगे क्या कि टेस्ट केस आईडी वो लिखेंगे जो P0 के थे,
और जो पास हुए हों। ठीक है, अब जो पास हुए हैं वो हम लिख लेंगे। और इसमें तो वैसे डिफेक्ट रिपोर्ट वाला सेक्शन नहीं आएगा, इसको आप रिमूव कर दें। इसमें अगर आपने कोई चीज़ कमेंट्स करनी तो कमेंट कर दें और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखें, ये जो असल में रजिस्ट्रेशन के लिहाज से ये बनाया गया है, तो उसमें जितने पास हुए और जितने फेल हुए उनको हम लिख देंगे, और उसी हिसाब से उनके प्योरिटी भी लिख देंगे, उनकी प्योरिटी क्या बनती है। अब इसमें जैसे 1 और 2 पास हुए हैं, P0 के साथ थे। अब 3 और 4 जो उनसे हैं वो भी P0 से, लेकिन वो फेल हो गए। लेकिन जब वो फेल हुए तो उसमें हम लिखेंगे कि वो एग्जीक्यूट कब हुए, डिफेक्ट कब रिपोर्ट हुआ, और डिफेक्ट की फिक्स डेट कब है, उनकी रीटेस्टिंग कब हुई, और आगे आप अपना नाम लिख देंगे। ये है आरटीएम, और ये आपकी मैनेजमेंट यही देखेगी फाइनल आरटीएम। वो ये बारी बारी आपके ये टेस्ट केसेस सिनेरियो उनके एग्जीक्यूशन वो नहीं देखेगी। ये सिर्फ आप जब काम अपना ये कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जो उनसे आपका टीम लीड इसको वॉच करेगा, वो इन चीज़ों को देख लेगा कि कैसे फेल हुआ, रिप्रोड्यूस करके देख लेगा। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि आगे जो रिपोर्ट है वो डिपेंड करता है, आपका टीम लीड करता है कि आप करते हैं। मेजोरिटी केस में टीम लीड ही करेगा, क्योंकि उसने ओनरशिप लेनी है, फ्रंट एंड पे उसने बात करनी है, कन्विंस करना है डेवलपमेंट टीम को कि ये एक्चुअल में बग है। तो मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, मैंने एक लोकल होस्ट पे इस ओपन कार्ड एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं इसकी भी एक वीडियो बना दूंगा। पहले हम एक दफ़ा ये सारा सेक्शन कवर कर लें, तो मैं फिर आपकी इंस्टॉलेशन भी आपको बता दूंगा, जिस पे आप ये अपने सारे टेस्ट केसेस जो मैंने बनाए हैं वो फाइल भी शेयर होगी, तो आप खुद से बना के भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ क्यूएनए काम करना है। क्यूएनए क्यों काम करना है? इस वजह से क्यूएनए काम करना है। ये सिर्फ एज अ सपोर्टिव टीम लीड काम कर रहा होगा, सब कुछ इसी ने करना है। टेस्ट केसेस बनाएगा, वो रिव्यू कर रहा होगा, आरटीएम भी आप लिख रहे होंगे, साइन ऑफ वगैरह टीम लीड का काम है। आप भी साइन ऑफ अपना करेंगे कि मैंने ये टेस्ट केसेस सारे कवर कर लिए हमें। ठीक है, तो मैं ये दिखाता हूँ। ये है, ये देखें, ये लोकल होस्ट है, ये मैं इंस्टॉल की अपने पीसी पे। ये जैम्प है, तो ये डेटाबेस एसक्यूएल वगैरह सारा इसी में, जैसे अपाची की हमने बात की थी, ये जैम्प लोकल मशीन पे आप कर सकते हैं। ये देखें, इसमें रजिस्ट्रेशन पेज है जिनमें ये स्टैटिक आ रहा है, ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं, इनको हम टेस्ट करेंगे। अब ये देखें, प्राइवेसी चेक करके भी सारे पॉजिटिव टेस्ट केस करेंगे, और इसके बगैर भी फील्ड सारी एंटर करके और लीव करके छोड़ेंगे कि ये कंटिन्यू होता है कि नहीं होता, ये एरर देता है कि नहीं देता। ये देखिए, जैसे ये वार्निंग दे रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये वार्निंग दे रहा है। इस तरह हम हर चीज़ कवर करेंगे। ये आपके लिए मुश्किल होगी स्टार्ट में, क्योंकि ये इतना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन जब आप कोई एक आधा सेक्शन इसमें से कवर कर लेंगे ना, ये देखें, ओपन कार्ड रजिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटी वाला या लॉगिन वाला आप खुद बनाइएगा। इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाए हैं, लॉग आउट का बना लीजिएगा खुद से, तो आपको खुद ब खुद जो सी चीज़ों को समझ आ जाएगी कि आपने करना क्या है, तो आपकी मज़ीद मुश्किल नहीं होगी उसमें। ठीक है, ये ऊपर जितने भी हैं ये एक टेम्पलेट है। टेम्पलेट इस सेंस में कि आप अपनी मर्ज़ी से मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकते हो, उस पर कोई लिमिट नहीं है। इनमें कुछ चीज़ें हम यूज़ करते थे, कुछ मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इसमें मज़ीद ऐड की। आपको काफ़ी केसेस में ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा हुआ मिलेगा। ये मैंने इस वजह से लिखी, आपको ना चीज़ें समझने में आसानी हो कि जो चीज़ें पीछे हमने पढ़ी हैं वो यूज़ कहाँ पे हो रही हैं। जब आपको एक सेंस आपकी बन जाएगी ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि हमने करना क्या है। जैसे यहाँ पे मैंने बीवीए की भी बात की, पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट केसेस की भी बात की, तो सारी चीज़ इस वजह से डिस्कस हो रही है क्योंकि रियल इन्वायरमेंट हमने यही चीज़ें फेस करनी है। ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें जो उनसी वो आपकी रेडी होती जाएंगी। तो ये जैसे ही हमारा ये पूरा सेक्शन कवर होगा ना, ये वाला जो ये चैप्टर 4 है, तो उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ना ये लोकल मशीन पे इंस्टॉल करना बता दूंगा कि आपने कैसे करना है। उससे फ़ायदा ये होगा कि ये आपके सिस्टम में आ जाएगी, तो आप अपनी मर्ज़ी से टेस्ट केसेस और टेस्ट सिनेरियो बना के एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं, और आपका एक माइंडसेट डेवलप हो जाएगा कि लाइव एनवायरनमेंट में काम कैसे होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि आउटपुट पे हमें क्या आ गया, टेस्ट केसेस डॉक्यूमेंट मिल गया, या उसकी एक्सेल की शीट मिल गई, और आरटीएम। अच्छा, ये दोनों चीज़ें हमने एक ही फाइल के अंदर बनाई हुई, आप अलग अलग भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये आगे जाएंगी टेस्ट केस के लिए इनपुट का काम बनेंगे या एंट्री क्राइटेरिया बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।